नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सर्वे, दावे और सियासत की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हाल ही में स्मॉल बॉक्स इंडिया सर्वे कंपनी का जो सर्वे आया, जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को 124 से 135, भाजपा को 70 से 80 और अन्य को 14 से 17 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक चुनाव में भी स्मॉल बॉक्स का सर्वे सच हुआ था। अब कांग्रेस जहां 150 का नारा पहले ही दे चुकी है, तो वहीं भाजपा भी अब की बार 200 पार के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। हाल ही में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीत के विजन को लेकर कहा कि 12 जून को जबलपुर से प्रियंका गांधी शंखनाद करेंगे। मध्य प्रदेश में 150 सीट की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी टीम द्वारा पूरे प्रदेश में सर्वे किया गया है और उसी के आधार पर हम अपनी बात कर रहे हैं। उधर बीजेपी की माने तो कर्नाटक का फॉर्मूला और सर्वे मध्य प्रदेश में काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां कोई तीसरा विकल्प नहीं है और दोनों राज्यों की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। खैर, चुनाव है तो राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है? क्या वाकई कांग्रेस कर्नाटक के फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है? क्या है सर्वे, दावे और सियासत की हकीकत? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। ये 150 बिल्कुल सोचा समझा आंकड़ा। ऐसा नहीं है कि हम अमित शाह जी जैसे 200 पार बोल दें और सीटें उनकी 60 आए। हम जो पूरे प्रदेश में जो सर्वे की टीमें घूम रही हैं, जो हर घर तक पहुंच रही हैं, और 150 हमारे का आंकड़ा इसलिए है क्योंकि जनता ये चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर। क्योंकि बीजेपी के जो भूख, भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, जबरदस्त गुंडाई है, जबरदस्त आतंक है और युवा दर दर भटक रहा है, बेरोजगारी की चपेट में है। महंगाई से गरीब परिवार तो तबाह हुए हैं, मध्यम वर्ग परिवार भी पूरी तरह से तबाह हो गए। दूध, दही, हर चीज जो लोग उपयोग करते हैं वो महंगी हो गई है। तो आज जनता पूरी तरह से इनके विरोध में है। इसी कंपनी के सर्वे में कर्नाटका के अंदर उन्होंने जो घोषणा की थी उससे आसपास ही सीटें आई थी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भी आज ऐसा लगता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने भी खुद पे भी कई सर्वे करवाए हैं और भी कई एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के अंदर 50 के अंदर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से जो राहुल जी की जो भविष्यवाणी थी वही भविष्यवाणी यहाँ पे भी सच होने जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये कोई कंपनी का सर्वे आया है जिस कंपनी ने कर्नाटका में भी सर्वे किया था, पर कर्नाटका और मध्य प्रदेश में भारी परिवर्तन और अंतर है भौगोलिक स्थिति का और राजनीतिक भूगोल का। क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक नक्शा है उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो ज़्यादा संख्या में वोट ले जाने का काम करती हो। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़ा है, जबकि जेडीएस का वोट प्रतिशत जो है कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के सर्वे सफल नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर दो दलीय व्यवस्था है। सीधे सीधे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है। यहाँ वोट शिफ्टिंग किसी तीसरे के न तो किसी के पास होते हैं न कहीं किसी के पास जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति। चलिए, तो सर्वे है, फिर दावे भी हैं और अब सियासत भी हो रही है। अब क्या होगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या सर्वे के अकॉर्डिंग ही तमाम चीजें सच हो जाएंगी, ये सब कुछ अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबसे बड़ा निर्णय जनता देगी। लेकिन फिलहाल जो बातें की जा रही हैं उनकी हकीकत का, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ सिंह रजावत हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस का जो बात है वो बिल्कुल क्लियर है। कर्नाटक में जिस हिसाब से उनका सर्वे हुआ, जिस कंपनी ने सर्वे किया, वहां से उनको वैसा का वैसे ही जो चीजें मिलनी थी वो मिली हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि मध्य प्रदेश में वहां की चीजें यहां नहीं चल पाएंगी। ऐसा क्यों? यदि कोई कंपनी सर्वे ला रही है, बीजेपी भी कई सर्वे कराती आई है, बीजेपी को भी कई बार ऐसा लगा होगा कि हम बहुत प्लस में जाएंगे, ऐसे ही कांग्रेस का सर्वे आया है, तो उसमें इतनी बातें, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि वहां का फॉर्मूला यहां नहीं चलेगा? देखिए, पहली बात, कांग्रेस केवल और केवल हवाई बातें करती है। दूसरी बात, जहां तक कि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो बहुत अंतर है वहां के समीकरण और यहाँ के समीकरण में।
वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 36% वोट मिले थे, इस बार 37.1% वोट मिले। लेकिन हाँ, गठबंधन था पिछली बार, इस बार गठबंधन नहीं है। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी, जो कि फैक्ट है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि वोटिंग परसेंटेज ना मैं बिगाड़ सकता हूँ, ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता बिगाड़ सकते हैं। जो मिला है वो जनता का, जो मताधिकार का उपयोग करके मिला है, उसको मैं भी स्वीकार करता हूँ और जनता भी स्वीकार करती है, और सबको करना भी पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जो समीकरण है वो बिल्कुल ही अलग है। देखिए, यहाँ पर हमारी सरकार है और जनता के लिए हमने दिन रात कार्य किया है, जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, जबकि कांग्रेस ने उनके साथ केवल और केवल छलावा किया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो इनके नेता हैं, जैसे कमलनाथ जी की बात कर लें, हम पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर हम एक और इनके पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लें, दिग्विजय सिंह जी, और इनके और नीचे मंत्री रहे हैं, इनके गोविंद सिंह जी रहे हैं, इनके देखिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी का और सज्जन जी का ये बयान उठा के देख लीजिए। तो पार्टी में इतनी गड़बड़ चल रही है, कोई तालमेल नहीं है, साफ जो है देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो है वो सज्जन जी गोविंद सिंह जी को नकार देते हैं, और गोविंद सिंह जी जो है सज्जन सिंह जी की बात पे बोलते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ऊपर से शीर्ष नेतृत्व जो है वो अलग बात बोलता है। तो कांग्रेस में जो है कहीं से कहीं तक के तालमेल नहीं है। वो तो वहां पर एक तरीके से अब ये कह लीजिए कि कर्नाटक में इनका एक नाटक चल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में इस प्रकार का इनका कोई नाटक नहीं चलने वाला है। इन्होंने जनहित का कोई कार्य नहीं किया। जी, लेकिन सीटों का जो आंकड़े अभी इस सर्वे में आए हैं उसमें कितनी सच्चाई मानी जाए? देखिए, 135-34 की बात हो रही है, 150 का दावा वो खुद कर चुके हैं, तो ठीक है, नियर अबाउट है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा तो 200 पार का कह रही है, तो क्या हो जाएंगे 200 पार? ये भी बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से राखी जी, जो हमने कहा है वो हमने कर दिखाया है, इतिहास इस बात का गवाह है। और निश्चित रूप से आपके साथ उस दिन चुनाव के जो परिणाम आएंगे तब भी बैठेंगे, और निश्चित रूप से मैं कांग्रेस को उस दिन भी ये बात का एहसास करवाऊंगा कि मैंने जो बोला था वो पार्टी की रीति नीति को ध्यान में रखते हुए बोला था, व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूँ। तो 200 पार का जो नारा हमारे संगठन ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझ के ही दिया है, निश्चित रूप से उसको हम हासिल करके दिखाएंगे। वो हमारा लक्ष्य सत्ता में आना नहीं है, दिन तारीख समय याद रखना। ठीक है, सारी चीजों को याद रखेंगे, सारी चीजों को याद रखेंगे। चर्चा में हम भी रहेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या होता है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे लगता है सभी जानना चाहते होंगे कि क्या वाकई में कर्नाटक के फॉर्मूले पर ही एमपी का चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस? राखी जी, पहले तो धीर जी की कुछ बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि 32 कुछ बताया कि पिछली बार कर्नाटका में इनको मिला था, तो मैं इनको ये भी थोड़ा ज्ञान दे दूं कि 37.8 कांग्रेस को मिला था, और तोड़ फोड़ के सरकार वहाँ पे आपने बनाई थी। ये भी थोड़ा संज्ञान लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने अभी माननीय कमलनाथ जी की बात करी, माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात करी, और हवाई बात करी। तो हवाई आज की डेट में आपकी पार्टी है। नरोत्तम मिश्रा जी से कैलाश विजयवर्गीय गुप्त मीटिंग करते हैं, बीडी शर्मा जी अलग मीटिंग करते हैं, शिवराज सिंह जी तुरंत उड़ के दिल्ली पहुंच जाते हैं, और उधर सबके बीच में हारेंगे ना जीतेंगे और सबको परेशान करके घर बैठाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो एक अलग अपनी कबड्डी खेल रहे हैं। तो अभी इनके यहाँ तो कबड्डी और खो खो चल रहा है, और एक पार्टी खो खो खेल रही है, एक पार्टी कबड्डी खेल रही है, और जो कबड्डी में जीत जाएगा, पहलवान होगा, वो अपना मुख्यमंत्री चेहरा होगा। अभी अगली मीटिंग में ये भी क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री चेहरा हमारे शिवराज सिंह जी होंगे। तो अभी एक भाई साहब हैं, वो नए आए थे जो महाराज, वो नाराज हो गए हैं। चलिए, महाराज को अपन छोड़ते हैं, अब अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी आपने जो बोला, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है वही टीम काम करेगी। स्मॉल बॉक्स जो कंपनी है उसने जो सर्वे दिया है, उस सर्वे के आधार पे अगर आप देखिएगा, इससे पूर्व में भी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये जितनी भविष्यवाणियां की थी, चाहे कोविड की हो, चाहे बड़े 2 करोड़ रोजगार की हो, जितनी डिमोनेटाइजेशन की हो, जो विफलता की हो, वो सारी सत्य साबित हुई हैं। और ये 150 सीट का कर्नाटक का भी उन्होंने बोला था कि हम 130 के ऊपर आ रहे हैं, और अभी 150 सीट बोली है। तो आप ये बात को मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, धीर जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी डिबेट में बैठूंगा, और मैं ही बैठूंगा आपके सामने। राखी जी को बोल के जा रहा हूँ, 23 में जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं ही बैठूंगा, और मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा। और आपको बता दूं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। जब सर्वे आता है, सर्वे के पहले अगर पार्टी ने कुछ काम किया होता है तब सर्वे आता है। जब देखिए माननीय कमलनाथ जी के पीठ में छुरा घोंपा गया, उसके तत्पश्चात उन्होंने ग्राउंड में आके काम किया। आज हमारे 63,000 के करीब हमारे बूथ पे हमारे सैनिक तैयार हैं। 4 बूथ पे हमारा एक यूथ तैयार है। और मैं आपको बता दूं, मंडलम सेक्टर, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे के सारे तैयार हैं। 25,000 के करीब तैयार हो गए। उसका व्यापक परिणाम हमको कब मिला?
अभी निकाय चुनाव में। 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते, 18 साल बाद हम मुरैना जीते, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते, हम 0 पे थे, हम 6 जीते। और बुरहानपुर और उज्जैन कैसे हराया गया वो भी जग जाहिर है। पुलिस, पैसा, प्रशासन, आज जनता जान चुकी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। अभी मेरे छोटे अनुज बड़ी गुणगान कर रहे थे अपने विकास की। 30 किलोमीटर की एक हवा ने आपका विकास खोल दिया। 800 करोड़ रुपए खा गए आप। पोषण आहार, आज 7 जिलों में करीब 21,000 बच्चे पोषण से पीड़ित हैं। ठीक है, तो आपके विकास को तो साफ साफ देख लिया, आप बच्चों की यूनिफॉर्म खा गए। ठीक है, चलिए, ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे मुझे लगता है मामले होंगे जिस पर बहुत वक्त लग जाएगा चर्चा में। खैर ठीक है, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है इस चर्चा में, क्योंकि जिस तरह से सर्वे आया, सर्वे के बाद कर्नाटक की स्ट्रेटेजी पे बात हो गई, एमपी की स्ट्रेटेजी पे हम आए, जो सीटों के आंकड़े आए, ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन हो गया और ये एग्जिट पोल टाइप का कुछ आया और हम चर्चा में बैठे हैं। मुझे एग्जैक्टली वही लग रहा है कि हम एग्जिट पोल आया है और उस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, हम कुछ नहीं कहेंगे, निर्णायक जनता होगी, देखेंगे, थोड़ा सा समय और बचा है। रमाकांत जी, आम आदमी पार्टी कई दूसरे स्टेट्स में बहुत अच्छे से आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, आरोप प्रत्यारोप लगे। मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आपने सुना, उनके प्रवक्ता ने कहा, या ये कि उनका माइंडसेट है कि मध्य प्रदेश में, ऐसा और भी लोग कहते हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं, कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिर्फ 2 ही दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, मुख्य रूप से इन्हें गिना जाता है। तो आम आदमी पार्टी शायद उतना गेन यहां पर नहीं कर पाएगी, क्या लगता है? देखिए राखी जी, कि देश की राजनीति में केवल 2 ही दल थे पहले, तो अब आम आदमी पार्टी देखी जा रही है कि हाँ, आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती है, अरविंद केजरीवाल जी के काम बड़ी चुनौती हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि ऐसी तमाम एजेंसियां आती रहेंगी, सर्वे करती रहेंगी और अपने अपने पार्टी के लिए जो है वो अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत करती रहेंगी। असली सर्वे और सर्वे की मुखिया तो जनता होती है, जनता बतलाएगी। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि भोपाल के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 में कांग्रेस के विधायक हैं। आप इनसे पूछिए, तीनों विधायकों से पूछिए, और भाजपा के जो 4 विधायक हैं इनसे पूछिए कि क्या अपने कार्यकाल में इन्होंने कहीं पर एक पार्क बनाया, कहीं पर एक अच्छा स्कूल बनाया, कहीं पर इलाज की व्यवस्था की। आपको, आप जिस एरिया में बैठे वहीं पे पीसी शर्मा जी ने बनाए हैं, पार्क बनाए हैं, आपके बीच में तो आप झूठ ना फैलाएं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर डिबेट ही नहीं हो पाएगी। मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ, रमाकांत जी झूठ ना फैलाएं। बतला देता हूँ, आपके झूठ और सच की पड़ताल जो है बाकी मीडिया वाले बता देते हैं, जनता बता देती है कि इलाज के लिए दर दर भटकते हैं लोग। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, 40% से ज्यादा बच्चे 10वीं में फेल हो जाते हैं। ये स्थिति बना करके रख दी है इन लोगों ने। और जितना मर्जी चाहे ये अपनी एजेंसियों से सर्वे करवा ले, सर्वे की रिपोर्ट, ये नंबर सर्वे का जो है ना खुद ही देते हैं। अभी बहुत सारे सर्वे आएंगे, अभी भाजपा का सर्वे आएगा, फिर कांग्रेस का सर्वे आएगा, फिर भाजपा का सर्वे आएगा। ये अपने आप को सरकार बनाने के लिए आपका सर्वे कब आएगा? हमारा सर्वे आ चुका है। 150 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली है। लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। लोग परेशान हैं आप लोगों की लूट से, महंगी बिजली से, लोग परेशान है भ्रष्टाचार से। देखिए पंजाब में हमने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया, पंजाब से 0 भ्रष्टाचार हो गया, 0। तभी वहां पे तो ये बिल्डर वाला दिखने लगा, खालिस्तान की मांग होने लगी, जो कांग्रेस पार्टी ने खत्म की थी। आम आदमी पार्टी की वजह से पंजाब में खालिस्तान पे पसारने लगा, खालिस्तान पे पसारने लगा। सिद्धार्थ जी जितना भी मर्जी हो चीख लीजिए, आज फिर चिल्ला लीजिए, लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपका मुख्यमंत्री खुद नशे में रहता है वहाँ पे, कि आप लोगों ने आपका मुख्यमंत्री खुद नशे में रहता है वहाँ पे, बेरोजगार रखा हुआ है। यहाँ के किसानों को लूटने का काम आप लोगों ने किया है। किस हक से आप लोग चीख चिल्ला रहे हैं? हमसे क्यों बोल रहे हैं? हम 17 साल से सत्ता में ही नहीं केवल है। मध्य प्रदेश के जनता को लूटने का काम किया भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के। कांग्रेस चाहे 18 का मामला हो, चाहे दारू का मामला हो, चाहे सड़क निर्माण का मामला हो, चाहे पुल पुलिया बनाने का मामला हो, केवल भाजपा और कांग्रेस ने लूटने का काम किया, इस प्रदेश को खोखला करने का काम किया। चलिए, मुझे ऐसा लगता है सिसोदिया अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस पर 150 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। पूछिए, सिसोदिया जी तीर्थ करने गए क्या? बताता हूं सिसोदिया जी कहाँ हैं आपके डिप्टी सीएम? तीर्थ करने गए कहीं? कहाँ पर हैं बताइए जरा। मैं आपको बता देता हूँ, बताइए। सिद्धार्थ जी, आप भाजपा की भाषा बोलना बंद करिए। भाजपा की नहीं, बतलाइए कि एक आरोप बतला दिए, कौन सा आरोप साबित हुआ है? बतलाइए आरोप कौन सा साबित हुआ? तो अभी है कहाँ वो? आप बतलाइए कि आरोप कौन सा साबित हुआ है? काशी में, आप कब आरोप, मथुरा में, कहाँ पर हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कोई अछूता नहीं है आरोपों से, सब पे आरोप है। प्लीज जनता निर्णय देगी। मुद्दे कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास एक ऐसा आरोप नहीं है
जो ये साबित कर सके। अरे कि बीजेपी आम की आदमी भी पार्टी टीम हो के यार नेता तुम। के पास में अच्छा, एक बात कोई बताओ। आरोप साबित हुआ हो लीजिए, तो रमाकांत कोई अभी जी, आरोप साबित हुआ हो। प्रत्यारोप मैं के आपसे एक आगे बात और पूछना बी और चाहता हूं। सीडी राखी पे जी, आ गए, मैं प्लीज। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। दिल्ली में किसने कि- हराया अभी एक भाजपा मिनट, एक को? मिनट। ये मैं दिल्ली आपसे- में किसने हराया भाजपा को? अरे आप सुनिए, मध्य सुनिए। प्रदेश में किसके विधायक बिके? चलिए सुनिए, किसके विधायक बिके? आपकी पार्टी, किसके विधायक बिके? आपकी पार्टी वहीं क्यों जाती है जहां पे बीजेपी कमजोर होती है? चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश हम गए थे चुनाव लड़ने के लिए। चलिए, गोवा कौन गया? गोवा गए, आपके सारे गुजरात विधायक कौन गया? बिके। एक आम मिनट, आदमी पार्टी के 2 एक विधायक मिनट, थे, एक आज मिनट। भी देखिए, 2 मुझे ऐसा लग रहा है आरोप लगाने से अच्छा है अपने अपने विधायकों को बचा लेना आने वाले समय में। प्लीज, आपने गुजरात में रमाकांत जी और सिद्धार्थ जी, कांग्रेस की क्या 37 बात कर सीटों रहे में हैं? ये गीत जी, कैंडिडेट क्यों लड़ाए? गीत आप जी, देखिए ना, मध्य प्रदेश में बिकी कांग्रेस की नहीं बिकी। गीत गोवा में बिकी जी, की नहीं आपके बिकी। लिए एक बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है दोनों को सुन के। मुझे लग रहा है मुद्दों से हटके जिसके ज्यादा विधायक होंगे वो अपने विधायकों को बचा ले, क्योंकि बीजेपी खुश रहती है, वो बुला लेती है और यहाँ से चले जाते हैं। राखी जी देखिए, एक बात मैं देख रहा था जब मेरे बड़े भाई, मैं मानता हूँ सिद्धार्थ जी को, क्योंकि देखिए उनसे जो है राष्ट्रवादी विचारों की जो है कई बार अनुभूति होती है, लेकिन वो गलत पार्टी में, मैं ये मानता हूँ। निश्चित रूप से रमाकांत भाई भी जो है अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने 150 सीटों की बात बोली तो आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई थी और सिद्धार्थ जी भी मुस्कुरा गए थे, क्योंकि मन में भी रमाकांत जी भी जानते हैं जो वो बात बोल रहे थे उसकी कल्पना स्वयं आप पार्टी भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है चुनाव केवल जीतना नहीं है, केवल और केवल जो है वो चुनाव हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, जनहित के कार्य करने हमारे लिए मुद्दे हैं। और जहाँ तक कि कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस ने बहुत छलावा किया है जनता के साथ में। विधायकों की जब आप बात करते हैं तो जो राष्ट्रहित में कार्य करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण के तौर पे आपको बोल रहा था कि राष्ट्रवादी बात करते हैं, अगर कल को सिद्धार्थ जी आएंगे तो क्या बोलेंगे कि उनको खरीद लिया हमने या हमने उनको बेच दिया। देखिए, कोई सिद्धार्थ सिंह राजावत गांधी विचारधारा का गौर से विचारधारा में कभी नहीं आएगा। और आप जिनकी बात कर रहे हैं, सुनिए धीर भाई, आप छोटे भाई हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, कल तक वो कलंकित थे, कल तक वो अपराधी थे, कल तक वो भ्रष्टाचारी थे। आपके 6 मंत्री आज आपके यहाँ वो ऐसे वॉशिंग पाउडर में नहा के, गंगा में नहा के निकले कि आज आपने उनको मंत्रालय दे दिए तो वो आज पवित्र हो गए। आज कोई भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे आपका महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, ऐसे पूरे आपके मंत्रियों के नाम बता देता हूं, चाहे प्रभुराम चौधरी हो, सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आज की डेट में। पर आज वो गंगा नहाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो साबुन और जो आपने मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पाउडर बनाया है एक वो बहुत मिनट, पवित्र है। ये तो स्मॉल बॉक्स कंपनी, सुनिए, स्मॉल बॉक्स का सर्वे था, कर्नाटक में भी यही सर्वे आया था और उसमें दिखाया गया था कि कांग्रेस जीत जाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस का वही हुआ। अब यहाँ के लिए वो सारी बातें हो रही है तो यहाँ भी वही आया। मुझे लगता है अब बीजेपी की तरफ से कोई चीज आएगी या आम आदमी पार्टी की तरफ से आएगी, जिसका जो ज्यादा दिख रहा होगा वो उस हिसाब से बात करेगा। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा है कि किसका क्या होना है जनता निर्णय दे देगी। किस मजबूती के साथ जाना है, कौन से स्ट्रांग मुद्दों को लेके जाना है जो जनता तक कनेक्ट होते हैं। बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं में घोटाला हुआ है, उसे जनता को क्या मिला? ना योजना मिली, घोटाले का पैसा दो दिग्गज खा गए, उन्हें तो कुछ मिला नहीं। आम मूलभूत बातें जो हैं वो तो कनेक्ट हो जनता से। एक छोटी सी बात राखी जी, उदाहरण भी दूंगा। और देखिए, ये प्रमाणित बात है कि राजीव गांधी जी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता था तो 85 पैसे मिलते थे। सभी लोगों को मालूम है कि उन्होंने कहा था, प्रमाणित है बात। अभी भी हो रहा है गीत जी, अभी भी हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए राखी जी पूरा। आप देखिए, अब आज के टाइम में हमने वो जो बिचौलिए थे, वो जो सिस्टम था जहाँ पे बीच में पैसे खा लेते तो खत्म कर दिया। अब तो सिंगल क्लिक से पैसे डायरेक्ट सीधे आदमी के आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बोला कि आपने सिस्टम खत्म कर दिया, अब डायरेक्ट शिवराज पे और साधना सिंह पे जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये आपने स्वीकार कर लिया। चलिए, आपने स्वीकार तो किया कि बिचौलिए खत्म हो गया, अब डायरेक्ट मैडम पे और शिवराज सिंह जी पे जा रहा है। 90% का कमीशन, 800 करोड़। कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा आपने, कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा। देते हो भगवान, देते हो महाकाल को धोखा, इंसान को क्या छोड़ोगे यार? आपने विपक्ष है, बहुत सारी बातें उनके पास बोलने के लिए। बात आने दीजिए गिज जी, सिद्धार्थ जी बात आने। गिज जी 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट। कुछ कह रहे हैं रमाकांत जी, बोलिए। देखिए, भ्रष्टाचार की बात आई, बोले बिचौलियों को खत्म कर दिए। आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए 500 रुपए देने पड़ते हैं। कोई मर जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये यहाँ की हकीकत है भ्रष्टाचार की। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। हाँ गीत जी, बोलिए।
देखिए रमाकांत भाई, आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये पुराने कांग्रेस के जमाने में कोई भी मान लेता, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन आवेदन करिए, जब आप वहाँ काउंटर पर पहुंचेंगे जो डेट मिलेगी आपको, जो है आपका 40% जो काम है वो बच्चे किया हुआ भाई साहब मिलेगा। 10वीं में मेरी बात फेल हो गए, सुनिए, जीत अब आप जी। मैथ करने को और आने तक बताइए ना, रमाकांत जी, 40% देखिए ना, बच्चे मैं फेल हो आपसे गए, कैसे होगा अगर मेरी ऑनलाइन बात पूरी आवेदन? नहीं होगी तो बहस का क्या मतलब? 40 नहीं, आप तो 48% समझदार हुए, हैं। 52% चलिए आया। सुनिए, आपसे उम्मीद नहीं, आप मेरी समझदार बात हैं। सुनिएगा। देखिए, समय की सीमा है, विषय बड़ा है, समय की सीमा है, ठीक है। गीत जी जल्दी से कंप्लीट करिएगा, मुझे सिद्धार्थ जी का भी बिल्कुल। लेनी है बात। तो निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया था राखी जी, मेरी वही बात है कि अगर कोई विधायक आ जाता है वॉशिंग पाउडर और ये कि सफेद निकल गए, अरे साहब अगर ऐसा ही है तो न्यायिक प्रक्रिया है ना, आप क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों नहीं गए? आपकी तो पूरी पार्टी बेल पर है, आपको तो जाना चाहिए। मेरे बड़े भाई से मैं आग्रह करूंगा कि जाइए, आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है कि देखे हैं, खरीदे हैं, ये आरोप क्यों, आप जाइए। बिल्कुल हम तो तैयार हैं। निश्चित रूप से आपके राहुल जी को, फिरोज के पोते को बाहर किया ना संसद से, आप जाइए, न्यायिक आप प्रक्रिया है, गलत क्यों नाम नहीं जाते लीजिए। आप? लेकिन 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 निखिल, आपके पास केवल और केवल कोई मुद्दे नहीं है जनता के बीच जाने के लिए, क्योंकि आप सबके साथ छलावा कर चुके हैं। इसलिए विधायकों को अनैतिक तरीके से कई खरीद फरोख्त की बातें करके बदनामी, सिर्फ और सिर्फ बदनामी करवाने के ठीक अलावा है। कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए और गीत जी, कहाँ से ठीक है, जीतेंगे साहब? आप ठीक है। सिद्धार्थ जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा थोड़ा, ठीक है गीत जी, प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है सिद्धार्थ जी, देखिए कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं आ गई। सर्वे में आप कांग्रेस आगे है या नहीं है? क्या इस सर्वे पे ही आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है, या आप विश्वास करते हैं कि वाकई में मध्य प्रदेश की जनता का दुख दर्द क्या उसको दूर करना है? देखिए राखी जी, ये सर्वे एक प्राइवेट कंपनी का है, एक इवेंट कंपनी का है, जो भी है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में काम कर रही है, हमारा बनवाया हुआ सर्वे नहीं है, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं, हम मुद्दों के आंकड़ों को लेके जा रहे हैं। आज जो विगत 18 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार, अन्याय और जनता के संग जो झूठ, छल, कपट, पाप किया है, हम उसको लेके जा रहे हैं। आज महंगाई को लेके जा रहे हैं, हम बेरोजगारी को लेके जा रहे हैं, जो युवा ठगे जा रहे हैं। 4832 हमारे जो आदिवासी भाई बहनों के जो हॉस्टल थे वो बंद कर दिए गए, आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए गए। आप रोजगार कार्यालय 30 लाख आवेदन थे, मात्र उनमें से चुनिंदा लोगों को दिया है। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पे बहुत सारे हैं फिर इस टाइप के दिखाने के लिए। ठीक है रमाकांत जी, आम आदमी पार्टी, ठीक है एक मिनट, रमाकांत जी, आम आदमी पार्टी को जाना ही जाता था, नाम ही था इसलिए कि वो शिक्षा, बिजली, पानी, इन तमाम चीजों पर काम करे। क्या यही मुद्दे हैं या इसके अलावा कोई बड़ी चीज है आम आदमी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में एंट्री करने के लिए? देखिए राखी जी, बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी को जाना ही इसीलिए जाता है कि जनता के टैक्स के पैसे से जनता को सुविधा देने वाला काम करती है। चाहे वो महंगाई से राहत देने का काम हो, चाहे अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का काम हो, चाहे अच्छे इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम हो। आज देखिए कि बुधनी विधानसभा, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं, वहां से एक खबर आती है कि किसी की मृत्यु हो गई और उसको पीएम के लिए जब लेके जाया गया तो कचरे की गाड़ी में लेके जाया गया। और कांग्रेस पार्टी क्या दावा करेगी कि जिन लोगों ने इतने सालों से लूटा है मध्य प्रदेश को और देश को, अब वो आज बात करेंगे। यहाँ तो वही हाल है कि बाघ कहे बकरी से कि आ जाओ मैं शाकाहारी हो गया। ठीक है, आज कांग्रेस ने किया है, तभी बगल में बैठ के बात कर रहे, नहीं तो अभी चलिए, जंगल ठीक है, में बकरी चरा रहे होते। आने वाले समय में देखेंगे नोक झोंक बहुत ज्यादा अलग दिशा में जा रही है, मुझे लग रहा है जनता निर्णय देगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। निश्चित तौर पर सर्वे है, दावे हैं, सियासत है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में देखिए क्या क्या निकलकर और सामने आता है, लेकिन सबसे बड़ी निर्णायक मध्य प्रदेश की जनता होगी, और निश्चित तौर पर यहाँ का जो चुनाव होगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।